के बड़ी मलहरा आना हुआ और दूसरा आप भारत के गठबंधन, इंडिया का गठबंधन और भारत की बात को लेकर बोले थे, क्या सब कुछ मामला किस तरीके से अभी राजनीति गरमाई हुई है उसको लेकर? देखिए, पहली बात तो आरएसएस और भाजपा के लोगों को यही नहीं मालूम कि इंडिया और भारत दोनों संविधान का हिस्सा, दोनों हमारे देश का नाम था। हम इंडिया और भारत दोनों से प्यार करते हैं, दोनों से प्रेम करते हैं, क्योंकि भारत हम हिंदी में कहते हैं, इंडिया सब अंग्रेजी में, और इंडिया के बजाय भारत कहने वाले लोग आरएसएस और भाजपा के जितने भी नेता हैं, उनके सबके बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। उनके बच्चे खुद अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे और इस देश के लोगों के आंख में धूल झोंकने के लिए इंडिया न कर केवल भारत कहें, इस बात की मांग करेंगे। सच तो ये है कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों को न भारत से प्रेम है, न इंडिया से प्रेम है। भारत से प्रेम इनका दिखावटी है। अगर सही मायने में भारत से प्रेम होता तो अभी एक हफ्ता पहले, इस मांग के एक हफ्ता पहले इन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग की, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने। अगर भागवत जी को पहले से मालूम है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग तो अचानक भारत से प्रेम कैसे? इसलिए ये भारत के भी दुश्मन हैं, इंडिया के भी दुश्मन हैं, भारतीय संविधान के भी दुश्मन हैं और भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भी दुश्मन हैं। क्योंकि भाजपा और आरएसएस के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखा गया है भारतीय संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना गया है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र भारत का माना गया है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लोकप्रियता, उनकी विद्वता, उनकी जीवंतता इनसे देखी नहीं जाती, इनको पच नहीं रहा है। इसीलिए इंडिया तो बहाना है। मुख्य रूप से ये संविधान का विरोध है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध, जिसको इस देश के लोगों से मेरी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और 2024 लोकसभा चुनाव में इनकी विदाई सुनिश्चित की जाए। मौर्य जी, जिस तरीके से G20 की बैठक हो, उसमें भी आह्वान किया गया है, भारत लिखा गया है इंडिया की जगह, इसके आप किससे पक्षधर हैं? मैंने पहले भी कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस एंड कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को लूटते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अपने देश यूनाइटेड किंगडम से प्रेम करते थे, यहाँ से पैसा ले जाते थे, अपने देश के बैंक में डालते थे। लेकिन मोदी आरएसएस एंड कंपनी देश को लूटकर अदानी और अंबानी की तिजोरी भर रही है, देश की जनता को कंगाल बना रही है। तो ये तो देश के भी दुश्मन है और देश की जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। सर, लास्ट सवाल, आप जिस तरीके कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग करवाई जा रही, किन के द्वारा मांग कराई जा रही? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस। कौन मांग कर? जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी खुल करके बोल दिए तो छिपा क्या रह गया? अब तो आप ओपन कार्ड हो गया, अब तो मामला खुल्लम खुल्ला हो गया और मोहन भागवत जी के बोलने के बाद भाजपा के तमाम नेता बोल गए, तो अब तो खुली किताब हो गई कि हिंदू राष्ट्र की मांग कहाँ छूट रही है। छतरपुर में बागेश्वर धाम के महाराज हैं, वो सनातन धर्म के लिए झंडा बुलंद किए हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? और हिंदू राष्ट्र की भी वो लगातार मांग कर रहे हैं देखिए, अपने धार्मिक मंचों से। मैं कोई भी धर्म जो पुरातन है, आदि है, सनातन है, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन सनातन की मांग करने में सनातन का न अर्थ जानते हैं, ना परिभाषा जानते हैं। सनातन जो शुरू में भी था, आज है। जैसे सूर्य हम सबको प्रकाश देता है,
ये सनातन है, आज से आज तक चला रहा है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सनातन है। हवा, पानी, आग हमें जीवन देता है, ये सनातन है। मानव एक समान, यानी भाईचारा, इंसानियत को बढ़ावा देना, ये सनातन है। धर्म, जाति, पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव करना, ये सनातन नहीं है। अगर जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच बनाने वाले लोग, भेदभाव करने वाले लोग सनातन की बात करते हैं तो ये सनातन का अपमान है। इसलिए पहले ये सनातन का अर्थ समझें, उसके बाद सनातन की बात करें। भागड़ धाम के महाराज जो है अपने आप को अंतर्यामी मानते हैं, बताते हैं उनके पास कोई दिव्य शक्ति है, लेकिन कल ही उन्हीं के गढ़ में धर्म परिवर्तन चल रहा था। ईसाई समाज के लोग वहाँ पर धर्म परिवर्तन करा रहे थे उन्हीं क्षेत्र में, क्या कहेंगे आप? उनके पीछे भाजपा और आरएसएस है, इसलिए दोषी भाजपा आरएसएस है। अभी जहाँ तक रही बात बाबा की, वो अभी कल के बच्चे हैं, उन पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्या कारण है कि